नमस्कार, मैं हूं आयुषी शर्मा और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाजपा जदयू के बीच जारी रार थमने का नाम ही नहीं ले रही है। राजनीतिक हलकों में ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में क्या ये सरकार गिर जाएगी? देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रदेश में भाजपा और जदयू नेताओं के बीच तकरार जारी है और अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बिहार में नीतीश सरकार गिरने वाली है। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से विभिन्न मुद्दों पर भाजपा और जदयू के सुर अलग अलग रहे हैं और दोनों दलों के नेताओं ने अपने बयानों से सहयोगी दल को असहज किया है। शुरू में जातीय जनगणना के मुद्दे पर दोनों दलों की राहें अलग दिखी। उधर इस मामले को लेकर जदयू और राजद सुर में सुर मिलाते नजर आए। जाहिर है सहयोगी भाजपा को दोनों का एक साथ आना रास नहीं आया। अभी ये मामला चल रहा था कि तभी शराबबंदी को लेकर तकरार शुरू हो गई। खबर है कि शराबबंदी को लेकर जिस तरह से बीजेपी नेता जदयू को आंखें दिखा रहे हैं उससे नीतीश कुमार असहज हैं। शराबबंदी का मामला अभी चल रहा था तभी सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करने का मुद्दा गरमा गया। जदयू ने लेखक दया प्रकाश सिन्हा के भाजपा से जुड़े होने का मुद्दा उठाकर पार्टी पर प्रहार करना शुरू कर दिया और इसमें अगुवा की भूमिका निभाई उपेंद्र कुशवाहा ने, जिन्होंने हाल ही में जदयू का दामन थामा है। भाजपा की तरफ से सफाई दी गई कि लेखक दल से जुड़े हुए नहीं हैं। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने पैचअप करने का प्रयास करते हुए लेखक के खिलाफ थाने में एक एफआईआर भी दर्ज करा दी, लेकिन मामला यही नहीं थमा। जदयू नेता लेखक से पुरस्कार वापस लेने की मांग पर अड़े रहे और उन्होंने इसे लेकर भाजपा पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। जातीय जनगणना, शराबबंदी और सम्राट अशोक को लेकर मामला अभी चल रहा था कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने दोनों दलों के बीच तल्खी बढ़ गई। उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा से गठबंधन कर कुछ सीटें पाने की आस में लगी जदयू को उस समय झटका लगा जब दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर तालमेल नहीं हो सका। खबर है कि जदयू ने उत्तर प्रदेश चुनाव में 20 सीटों की मांग की थी, लेकिन भाजपा इतना देने के लिए तैयार नहीं थी। जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने साफ कर दिया कि यूपी चुनाव को लेकर उनकी बीजेपी से कोई सहमति नहीं बन पाई है। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी और जदयू की राहें बिहार में जुदा हो सकती हैं। जदयू ने कहा कि यूपी में वो अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने जा रहा है। हालांकि इस मसले पर बीजेपी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी बीजेपी से खुश नहीं है। फिलहाल दोनों दलों के नेता एक दूसरे पर प्रहार करने में जुटे हैं। इस बीच सम्राट अशोक की औरंगजेब से तुलना का मामला एक बार फिर तूल पकड़ने लगा है। भाजपा सहयोगी दल से उस समय बेहद नाराज हो गई जब लेखक दया प्रकाश सिन्हा से पुरस्कार वापसी की मांग को लेकर पीएम को टैग किया गया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने इस मामले में सक्रिय भूमिका निभा रहे जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा पर नाम लिए बगैर हमला बोलते हुए कहा कि गठबंधन की मर्यादा का ख्याल रखना सिर्फ भाजपा का काम नहीं है, ये एक तरफा नहीं चल सकता है। उन्होंने कहा पीएम से ट्विटर खेलना बंद कर दें। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री से सवाल करने पर भी कड़ी आपत्ति जताई है और कहा कि यदि उनसे सवाल करेंगे तो बिहार भाजपा का 76 लाख कार्यकर्ता इसका जवाब अच्छे से देना जानते हैं। संजय जायसवाल ने कहा कि हैरत की बात है कि दया प्रकाश सिन्हा से पुरस्कार वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री को कहा जा रहा है, जबकि यह पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया गया है। उधर जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा बताए कि पुरस्कार वापसी की मांग के साथ है या नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा जब तक सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करने वाले दया प्रसाद सिन्हा को दिया गया पुरस्कार वापस नहीं होगा तब तक इस मसले पर हमारा विरोध जारी रहेगा। इस घटनाक्रमों से स्पष्ट है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जातीय जनगणना और सम्राट अशोक के मामले के बाद शराबबंदी को लेकर बीजेपी की तरफ से नीतीश की आलोचना और अब यूपी सरकार को लेकर कोई निर्णायक सहमति न बनने के कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी जदयू गठबंधन औंधे मुंह गिर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 99
55456126।